गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के अणु मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो लिखा भी है यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड विच control the basis functions of the cells. These were first reported by फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने इनका क्या किया था, खोज किया था 1871 में फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। और जो मवाद की सेल्स पाई जाती है, मवाद कोशिका होती हैं, उनसे क्या किया था फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने 1871 में क्या किया था, फर्स्ट टाइम इसको खोजा था। जो और न्यूक्लिक एसिड बने किसके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बने होते हैं। न्यूक्लियस जो पस सेल्स था, मवाद सेल्स के न्यूक्लियस से क्या किया था फ्रेडरिक मिशर ने, इसे अलग करके न्यूक्लिक एसिड को अलग करके और 1871 में बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड है, मगर न्यूक्लिक एसिड नाम इन्होंने नहीं दिया था। अल्टमान कॉल्ड it first time as a nucleic acid. Nuclein was remained nucleic acid by the Altman. फ्रेडरिक मिशर नामक जो साइंटिस्ट थे, इस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बने हुए जो पदार्थ थे, जिसको पस सेल से उन्होंने क्या किया था, पस सेल के न्यूक्लियस से क्या किया, अलग किया था, उसे न्यूक्लिन नाम दिया था। कौन से साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था, खोज किया था और खोज करके इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, अल्टमान नामक साइंटिस्ट, उन्होंने 1889 में इसको न्यूक्लिन को क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया फर्स्ट टाइम। ठीक है, दे आर द फाउंड इन न्यूक्लियस, और ये पाया कहाँ जाता था, न्यूक्लियस में पाया जाता था। दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इसके द्वारा क्या होता था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जंतु और पादपों के शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सबसे बड़े आकर्षक अणु न्यूक्लिक एसिड के ही मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइम पे। ठीक है, और देखो फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो जो थे वो बायोकेमिस्ट थे, मतलब बायोकेमिस्ट का मतलब है कि जीव रसायन शास्त्री थे वो, और उन्होंने इस पे रिसर्च करके और उसको सबसे पहले खोजा तो था, बट न्यूक्लिक एसिड नाम उन्होंने नहीं दिया था। न्यूक्लिक एसिड जो साइंटिस्ट ने नाम दिया, उनका नाम था अल्टमान, और उन्होंने कौन से सन में दिया था, 1889 में दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड्स that is sugar, phosphate and nitrogen based nucleic acid are two types. अगर इनके न्यूक्लियोटाइड्स और शुगर फॉस्फेट के बेस में अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, कि हमारा डीएनए होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखो अभी हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास में बस न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, किसने खोजा था, उसी के बारे में केवल हमने स्टडी किया है। अभी इसके न्यूक्लिक एसिड जब मैं पढ़ाऊंगी डीएनए आरएनए तो उसमें अच्छे से बताऊंगी। बस अभी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का क्या किए थे, स्टडी किए थे, तो उसमें हमें बताना था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो उसके थ्रू मैंने आपको बस एज ए डेफिनेशन के थ्रू बता दिया है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, बने किसके होते हैं, सबसे पहले खोजा किसने था, और फिर उसको नाम अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार रूप से मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनी बेस्ड किस तरीके से क्षार से बने होते हैं, उसमें पेंटोज शर्करा कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आया। एक बार फिर से देख लो, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बने किसके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बने होते हैं। इसको सर्वप्रथम खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने 1871 में किया था। और इनको नाम क्या दिए थे, न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में एक साइंटिस्ट आए जो अल्टमान, उन्होंने क्या किया, इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, और 1889 में न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। ठीक है, फिर और बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या काम करता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन,
और फिर न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी वर्तमान टाइम में जो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, किसी की भी बॉडी के सेल्स में अगर हम देखें, बॉडी स्ट्रक्चर्स के सेल्स में, तो सबसे आकर्षक अणु न्यूक्लिक एसिड के ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, थैंक यू क्लास।